नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कार्तिक गुणसेकरन, मेट्रोमेल क्लिनिक का क्लिनिकल डायरेक्टर। और आज का टॉपिक है एज़ोस्पर्मिया। एज़ोस्पर्मिया मतलब शुक्राणुओं में जैविक अणुओं का ना होना, जो स्पर्म टेस्ट में दिखता है। ठीक है, तो ये एज़ोस्पर्मिया के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। प्लस टेस्ट कितनी बार करना चाहिए, क्या एक बार टेस्ट करने से एज़ोस्पर्मिया पता चलता है या बार बार टेस्ट करना पड़ता है, और एक टेस्ट और दूसरे टेस्ट के बीच में कितने दिन का फासला होता है, सैंपल को कैसे पढ़ते हैं, इन सब बातों को थोड़ा विस्तार से समझाता हूँ। ये एज़ोस्पर्मिया जो है पीरियोडिकली 1 2 3 4 4 भाग में आपको समझाने वाला हूँ, और उसकी ट्रीटमेंट कैसे होती है ये भी बताऊंगा। बेसिकली एज़ोस्पर्मिया का मतलब है शुक्राणु यानी स्पर्म में जैविक अणुओं का ना होना, इसे एज़ोस्पर्मिया कहा जाता है। अब इस एज़ोस्पर्मिया की बात करें तो मैंने आपको पहले भी बताया कि पहले पहले स्पर्म टेस्ट कैसे किया जाता है। कैसे स्पर्म को माइक्रोस्कोप में चेंबर में रख के देखा जाता है। अब उन छोटे छोटे चैम्बर्स में एक भी चैम्बर में अगर स्पर्म में जैविक अणु नहीं दिखते हैं तब उसे एज़ोस्पर्मिया कहा जाएगा। बट सिर्फ इस एक माइक्रोस्कोप के नीचे रखे गए एक स्लाइड को देख के इसे एज़ोस्पर्मिया कंफर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सैंपल जो है इसे नीट सैंपल कहा जाता है। तो सीमेन की एक बूंद को निकाल के स्लाइड में रख के देखा जाता है। ठीक है, तो ये है नीट सैंपल, पर सिर्फ इस नीट सैंपल के जरिए हम एज़ोस्पर्मिया कंफर्म नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हमें स्पर्म को सेंट्रीफ्यूज करना है। सेंट्रीफ्यूज का मतलब है स्पर्म को हम एक टेस्ट ट्यूब में डालते हैं और एक मशीन में रखते हैं, और वो मशीन बार बार घूमती है। तो ये घूमने के कारण एक पैलेट फॉर्म होता है। अब टेस्ट ट्यूब के ऊपर एक पानी जैसा फॉर्म होता है, और नीचे अगर शुक्राणु बनता है तो वो शुक्राणु नीचे सेडिमेंट हो जाता है। अब इस सेडिमेंट को लेके हम दोबारा माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखते हैं, उसमें भी अगर हम जैविक अणु नहीं देख पाते हैं तब उसे हम एज़ोस्पर्मिया कंफर्म कर सकते हैं। तो अगर सिर्फ एक टेस्ट करने के बाद आपके डॉक्टर एज़ोस्पर्मिया की रिपोर्ट देते हैं तो उसे कंफर्म मत करिए, थोड़ा वेट करिए, क्योंकि ऐसे कई कारण हैं जिसकी वजह से उस समय आपके स्पर्म में जैविक अणु नहीं मिले होंगे। थोड़ा इंतजार करिए और एक और सैंपल लीजिए 3 हफ्ते के बाद। तो इस 3 हफ्ते के अंतराल के बाद जो स्पर्म सैंपल आप देते हैं, यानी नीट एंड सेंट्रीफ्यूज सैंपल, दोनों में अगर जैविक अणु नहीं मिलते हैं तब आप मान सकते हैं कि आपको एज़ोस्पर्मिया है। ठीक है, तो कभी भी एक सैंपल को रख के एज़ोस्पर्मिया कंफर्म नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि पत्नियां बहुत स्ट्रेस हो जाती हैं कि पति को एज़ोस्पर्मिया है, बट रियलिटी में एक ही बार टेस्ट किया होता है, और अगले महीने जब टेस्ट करते हैं तो उनका स्पर्म होता है। तो आप बिल्कुल निराश मत होइए। अगर एक बार टेस्ट करवाया है तो रुकिए और 3 हफ्ते बाद एक और टेस्ट करवाइए। उसके बाद आप कंफर्म कर सकते हैं कि क्या आपको एज़ोस्पर्मिया है। एज़ोस्पर्मिया कितने प्रकार के होते हैं, ये होता क्यों है, और इसकी ट्रीटमेंट क्या है, इन सब का जवाब मैं अपने आने वाले वीडियोस में विस्तार से दूंगा। ठीक है, तो तनाव मत लीजिए, टेक इट इजी, रोज एक्सरसाइज करिए, कसरत करिए, वॉलनट्स रोज खाइए, नॉनवेज थोड़ा कम कर लीजिए, और हो सके तो मेडिटेशन जरूर करिए। ठीक है, बाय।